गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो हम देखना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले मैं देखिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइफ में देखिए कुछ भी कितना भी कष्ट क्यों ना चल रहा हो, अपना माइंड देखिए हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ये पॉजिटिविटी ही आपको जो आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं यदि, तो उससे आपको आगे बढ़ाएगा और आपको एक मोटिवेशन देगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। यदि आप अंदर से हार मान जाएंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए अपने माइंड को हमेशा थॉट को पॉजिटिव रखिए, कितना भी देखिए स्ट्रगलिंग फेज लाइफ में क्यों ना आ जाए, अपने आप को भगवान से जोड़ के रखिए और हिम्मत अपने अंदर जुटाइए, अपने आप को समझाइए। पॉजिटिविटी मतलब बोलते हैं ना, पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और मतलब मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिविटी आपको खुद को अपने आप को पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन है जो अपने आप को पॉजिटिविटी दे सकते हैं। सबसे पहले पर्सन, उसके बाद दूसरे आते हैं। तो इसीलिए जब भी दुख आए तो उसमें धैर्य को मत छोड़िए, हिम्मत बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए अपनी ज़िंदगी में। जो भी देखिए अंधेरा है तो वो एक ना एक दिन ज़रूर मिटेगा। इसीलिए भगवान पे विश्वास बनाए रखिए, बस इतना ही मैं कहूँगी। तो जो भी आराध्य देव को आप मानते हैं, प्लीज़ उनको आप नाम लीजिए ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस मिल पाए। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए जो भी मैसेज है, जो भी चीज़ आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ उनको गाइड कीजिए। मैं चाहूँगी कि आप, और आपके मन में देखिए जो भी सवाल है आप प्लीज़ उनको ज़रूर पूछिए। ओके, देखिए तो मैं ये लेना चाहूँगी, आपको देखिए ब्लेसिंग मिली है शिव जी के कृपा से कि आपको ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब देखिए आप जो भी काम को करते हैं ना, आप उसको नए तरीके से करिए। जब मैं ये वीडियो की सेटअप लगा रही थी तो मुझे 1444 दिखा था एंजल नंबर। उसका मतलब है कि देखिए यदि काम से उसको जोड़ के देखा जाए तो उसका मतलब ये है कि आपको उसी काम को नए तरीके से करना चाहिए। जो भी काम को आप करते हैं ना, उसमें आइडियाज़ लगाइए, नए नए इम्प्लीमेंट कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नया, क्या नया सीख सकता हूँ। ये आइडिया आपको यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं लगाने के लिए। कोई भी काम को आप करते हैं तो उसमें आप क्या और ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, किसी नए स्किल को आप सीख सकते हैं जिससे आपका काम आसान हो जाए। इस तरीके की कुछ एनर्जी आ रही है। तो और आपको आपके मैरिड लाइफ में यदि कोई, या आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो इनकी ब्लेसिंग से सही होने लगेंगे। ये माँ त्रिपुर सुंदरी देवी आपको ब्लेस कर रही है और शिव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो शिव जी और माँ त्रिपुर सुंदरी आपको हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए ब्लेस कर रहे हैं एंड क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ब्लेस कर रहे हैं। तो इनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर आप शो कीजिएगा। तो देख लेते हैं अब इस टेक्स्ट से क्या ब्लेसिंग है। तो देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग आपको मिली है शिव जी की क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। जो भी काम करते हैं उसको प्लीज़ नए तरीके से क्या आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, जिससे कि वो और अच्छा बन पाए। इस तरीके के कुछ एनर्जी आ रहे हैं। और यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी आप उसको अच्छा बना सकते हैं। आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपके जो रिश्ते हैं वो सुधरे। इस तरीके की भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या है, क्या आपके लिए ब्लेसिंग आती है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को बताइए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि आप देखिए बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक बोलते हैं ना परिवार को चलाने की क्षमता है। आप कैसे परिवार को लेके चलते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आप अपने बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, इसीलिए आपने ऐसा मतलब अपनी फैमिली को आपने बहुत 100% दिया है। इतना है, देखिए मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो आपको ना, आपने दिया तो बहुत कुछ है अपने लाइफ में। आपके लाइफ में देखिए
अपने बच्चों का केयर किया है, हमेशा एबंडेंस रही है आपके लाइफ में, हमेशा एबंडेंस आप लेके चलें, ठीक है। मैं बोला ना एबंडेंस का कार्ड आया है, आपके लाइफ में एबंडेंस है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आप एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे आ रही है ब्लेसिंग, वो रिलेशनशिप को लेके आ रही है और धन को लेके आ रही है। तो रिलेशनशिप देखिए क्या है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, आप बहुत अपने, देखिए आप एक गिविंग एनर्जी में रहते हो और मातृत्व वाली भावना है आपको, आपके अंदर वो एक मदरली नेचर होता है ना, जो दूसरों को केयर करता है, दूसरों के लिए केयर की भावना रखता है, दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, परिवार के लिए यदि मतलब आगे बढ़ के करता है, इस तरीके का इंसान आप, मुझे इस तरीके के इंसान नज़र आ रहे हैं। आप हो सकता है कि आपने अपने करियर को भी साइड कर दिया हो, अपने बच्चे की परवरिश के लिए अपने परिवार को आपने दिया है उस टाइम को, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो आप ना एक बहुत ही प्योर सोल है, दूसरों का बुरा तो बिल्कुल भी आप नहीं चाहते हैं और आपको बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल है ना, तो बहुत सारा चीज़ आप रिसीव करते हैं अपने लाइफ में, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। धन की आपके पास कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई भी कमी नहीं है, आप पैसे से बहुत धनी हैं, और यदि नहीं है ना तो आप ज़रूर होने वाले हैं धनी, क्योंकि धन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत क्या है कि आप बहुत ही एबंडेंस वाली एनर्जी में रहते हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास कोई मतलब कमी नहीं है, लेकिन आपको ना फिर भी अकेलापन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन। हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ पे आपको कोई समझता नहीं हो, प्यार की कमी दिख रही है मुझे यहाँ पे, या फिर आप जिस पे भरोसा करते हैं वो आपको धोखा दे देते हैं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो और आप ना पास्ट के बातों को लेके बहुत सोचते हैं, क्योंकि आपने बहुत 100% अपना दिया है, लेकिन आपको उस तरीके का रिटर्न आपको नहीं मिल पाता है। आप अपने बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत आप उनके लिए सब कुछ करते हैं, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप मतलब आपके जो सामने वाले आपके खासकर पार्टनर आपको उतना वैल्यू नहीं देते हैं, आपको आप जितना कद्र करते हैं उनकी उतना आपको वैल्यू नहीं देते हैं। आप अकेलापन वाली एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, और आप ना पास उसी में आप दुखी रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी भगवान यदि आगे बढ़ के भेजते भी है तो आप समझ ही नहीं पाते हैं उस सिग्नल को, उस साइन को, उस अपॉर्चुनिटी को, जो भी भेजा जा रहा है आपके लिए, वो चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं। आप अपने पूरे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी मुझे यहाँ पे हताश दिख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत दिया है, बहुत ज़्यादा दुखी वाली एनर्जी है, सैड वाली एनर्जी है, आप पास्ट में देख रहे हैं। तो आपको देखिए यही बोला जा रहा है कि आपको पास्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके पास क्या है आपको उसको देखने की ज़रूरत है। आपके पास जो भी है अभी प्रेजेंटली आप उस पे ध्यान दीजिए, जो आपका चला गया उसके बारे में मत सोचिए, वो आपके लिए था ही नहीं इसीलिए तो चला गया ना। यदि आपके लिए वो चीज़ होती तो वो आपको मिल के आपके साथ रहती, लेकिन वो नहीं है तो वो चला गया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है, और यदि आपके लाइफ में कुछ ऐसी रिलेशनशिप है तो उसमें आपको ना सक्सेस मिलने के चांसेस, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग आपको, माता रानी की ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके लाइफ में जो भी रिश्ते नाते मतलब जो है खासकर मैरिड लाइफ आपके सही किए जा रहे हैं, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं यदि तो आपके रिश्तों को सही बनाया जा रहा है। धन से देखिए आप परिपूर्ण है, क्योंकि दोनों एनर्जी दिखा रहा है, अबंडेंस है आपके पास, लेकिन आपको पर्सनली आप बहुत दुखी हैं। आप ऐसा है आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो आपके पीठ पीछे हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चलता रहता है उनका, आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको किसी भी तरीके से आपको परेशान करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, और आपके पार्टनर भी आपको उतनी समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो देखिए आपको एक तो ब्लेसिंग दी जा रही है माता की तरफ से कि सब ठीक हो जाएगा, आपको इतना उदास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते तो मेनली यहाँ पे देखिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है कि आप बहुत अकेले फील करते हैं, आपको जो अपने पार्टनर से या अपने रिलेशन जो भी रिश्ते हैं आपके नाते हैं, जो हेल्प मिलना चाहिए वो हेल्प आपको नहीं मिलता है, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो प्लीज़ डिवाइन एक और मुझे
इस डेक से भी मैं निकाल लेती हूँ, तो आप बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। और आपको ना कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। देखिए आप पर्सनली तो बहुत अपने देखिए यहाँ पे फिर यही कार्ड आया है, एलोननेस। आप बहुत अकेलापन फील करते हैं, बहुत बहुत अकेले खुद को महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि सारे बोझ आपके ही सर पे हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसा आपको फ़ील भी कराया गया हो कि तुमको ही सब कुछ करना है, या ऐसा हेल्प आपको नहीं मिल पाता है, या वैसा जो आप प्यार दूसरों को देते हैं वो प्यार आपको नहीं मिल पाता है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो आपको देखिए दुखी परेशान नहीं होना है, आपको ईश्वर से जुड़ना है। आपको देखिए आप किसी भी इंसान से यदि एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, वो खुद ही बोलते हैं ना, वो जो इंसान खुद खोखला है वो इंसान आपको क्या दे सकता है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर सबके अंदर देखिए कुछ ना कुछ कमी है। तो जब हम खुद परिपूर्ण नहीं है तो हम दूसरों को नहीं वो खुशी दे सकते हैं। इसीलिए आपको ना आप अपने कर्म को करिए, अपनी ड्यूटी को ज़रूर करिए, पर एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखिए। आप ईश्वर से जुड़िए। कुछ भी आपको साझा करना है तो ईश्वर से साझा कीजिए, आपको बहुत हल्का महसूस होगा। आप देखेंगे कि आप उनके सामने रोएंगे, आप उनके सामने यदि अपनी बातें को रखेंगे, सरेंडर करेंगे, उनसे अपना जुड़ाव यदि आप महसूस करने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ आपको परेशान करना बंद कर देंगे। क्योंकि भगवान आपको बहुत सारी चीज़ भेजते हैं, आपको सिग्नल भेजते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते उस सिग्नल को, क्योंकि आपका ध्यान उधर है ही नहीं। आप भगवान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जो आपके पास नहीं है, जो आपके कप जो खाली है, इस कप में जो भरा हुआ कप नहीं है, उसके तरफ आप ज़्यादा देख रहे हैं। जिस रिश्ते में आपको खुशी नहीं मिल रही है, या जिस रिश्ते में जिन्होंने आपको धोखा दिया है या आपके साथ बुरा किया, आप उस पे ज़्यादा आप कॉन्सन्ट्रेटेड है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अपने काम को, आप बहुत अच्छे सोल है, बहुत अच्छे इंसान है, मैं जिसकी भी एनर्जी है ये वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए आपके पास धन संपत्ति किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस की कोई यहाँ पे मुझे कमी नहीं दिख रही है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यार दूसरों को करते हैं, लेकिन आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है पता है? आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन आपके दुख का कारण है। और ये एक्सपेक्टेशन आपको पता है किससे रखना है? बस ईश्वर से। उन्हीं से रखना है, उन्हीं से साझा करना है अपने सारे प्रॉब्लम को। आप जब उनसे अपना जुड़ाव महसूस करेंगे ना, जब आप उनसे अपना बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो आपको ना अकेलापन कभी फ़ील ही नहीं होगा। आप ये करके देखिए। सबसे पहला स्टार्ट तो आप नाम जाप से करिए। जो भी भगवान का नाम आपको प्रिय है वो नाम लेना स्टार्ट करिए। जब आप नाम लेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके गुरु भी मिल जाएंगे, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप जब स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके पास आपको अकेलापन नहीं लगेगा। ये 2 डेक से मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत अकेले वाली एनर्जी में है, वो चीज़ आपको नहीं महसूस होगी। अकेलापन आपको लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा कभी लगेगा नहीं कि मैं अकेला हूँ। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप जब अपने आप से जुड़ेंगे ना, जब आप ध्यान में उतरेंगे, तो आप देखेंगे कि अरे ये तो मेरे अंदर ही सारी सुख है, मेरे अंदर ही सारी शांति है, मैं खिल सकता हूँ, मैं दूसरों पे क्यों डिपेंडेंट हूँ। मैं खुद एक कमल की तरह हूँ, मैं एक लोटस फ्लावर हूँ, जो बोलते हैं ना, जो खुद तैर सकता है, पानी के ऊपर में तैर सकता है, इस नेगेटिविटी में, इस नेगेटिव लोगों के बीच में भी खुश रह सकता है। वो आपको ऐसा फील होने लगेगा जब आप अपने आप से जुड़ना शुरू कर देंगे, ईश्वर से जुड़ना शुरू कर देंगे। आप ऐसा करके तो देखिए। स्टार्टिंग आप नाम जाप से करिए, फिर आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए करना। धीरे धीरे आपको रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा, खुद ब खुद आपको गाइडेंस मिलने लगेगा कि आगे आपको करना क्या है। आप जब ये सब करेंगे तो आपको अकेलापन कभी फील नहीं होगा। और आप जो सोच रहे हैं ना, आपके पास सब कुछ है, आपके पास कोई मतलब पैसे की तो बिल्कुल भी कमी यहाँ मुझे नहीं दिख रही है, और आप बहुत गिविंग एनर्जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, जो फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। आप परिवार को लेके चलते, परिवार के लिए बहुत सोचते, अपने बच्चों के लिए पैसे को सही तरीके से कैसे खर्च करना है ये आपको पता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर सारे टैलेंट है, सारे गुण हैं, लेकिन आप वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सामने वाले से मिले, जो मैं दे रहा हूँ वो भी मुझे दे। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे जिसको
उनके सारे एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल होते दिखते हैं सामने वाले से। तो इसीलिए आपको ईश्वर से जुड़ना है। मैं बार-बार इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि आप ईश्वर के साइन को नहीं समझ पा रहे। ईश्वर से आपका शायद जुड़ाव उतना ज़्यादा नहीं है, जितना होना चाहिए। आप इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए आप दुखी हैं। जिस दिन आप भगवान से, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप भगवान से शेयर कीजिए। भगवान से के पास अपने प्रॉब्लम को उनको सरेंडर करिए और आपको देखिएगा कैसे रास्ता निकलने लगेगा आपकी लाइफ में। ठीक है? क्योंकि आपको कमी तो किसी चीज़ की नहीं है, बट आपको अकेलापन है। अकेलापन, और इस अकेलापन को आप ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ के ही आप अकेलापन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कोई आपके अकेलापन को और दूर नहीं कर सकता है। कितना भी आप किसी से भी, देखिए बहुत सारे मैरिजेस होते हैं, एक शादी करते हैं, मान लीजिए वो चलता नहीं है, फिर दूसरी शादी करते हैं, उसमें भी अकेलापन। इसका मतलब क्या है कि देखिए कोई हमको खुशी नहीं दे सकता है, कोई एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफ़िल नहीं कर सकता। कुछ दिन के लिए करता है, फिर वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको यदि संपूर्णता फ़ील करना है, आपको ऐसा लगता है कि आप फुलफ़िल अपने आप को महसूस करें, इमोशनली अपने आप को, मतलब बोलते हैं ना, हर तरह से आप फुलफ़िल फ़ील करना चाहते हैं, एक कंप्लीट एनर्जी में आना चाहते हैं, तो आपको ईश्वर से ही जुड़ना पड़ेगा। तभी आप उस कंप्लीट एनर्जी, उस ईश्वर के लाइट से, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलोननेस का है कार्ड, लाइट है, इसको बोला जा रहा है, इसको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तुमको इधर चलने की ज़रूरत है। तुम ये क्यों सोचते हो कि सब कुछ तुम ही उठा रहे हो? तुम भगवान को तो देखो, वो जिम्मेदारी तो उन पे विश्वास करके तो देखो तुमको कितना हल्का महसूस होने लगेगा। और आपको प्रकाश की तरफ जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लाइट, ये लाइट की तरफ इसको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये कार्ड भी बता रहा है कि इसको दिखाया जा रहा है इस चीज़ को, लेकिन वो देख ही नहीं रही है या देख ही नहीं रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहा है जो उसके पास नहीं है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आप एक्सपेक्टेशन उसके साथ लगा रहे हैं जो कि खुद अधूरा है, जिसके पास खुद पूरा चीज़ नहीं है, उससे आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। तो कभी कैसे आपका कप फुलफिल होगा? कैसे आपका कप जो है वो भरा आपको महसूस होगा? कैसे आपका इमोशन जो है वो भरा हुआ महसूस होगा? आपको भगवान से जुड़ना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको नाम जाप करना है, आपको धीरे धीरे आपको मार्गदर्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको करना क्या। कर्म तो आपके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है कि आप एक बहुत ही डिवाइन सोल हैं। इसमें कहीं देखिए कोई शक नहीं है। आप एक डिवाइन लाइट कैरी करते, डिवाइन एनर्जी है, मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आपका इंट्यूशन भी लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मतलब बहुत सारा चीज़ आप जान लेते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। मदरली नेचर है, केयरिंग है, एबंडेंस देखिए आपके पैरों तले है, इतने धन है आपके पास, लेकिन फिर भी अकेलापन है आपके पास। तो इस अकेलेपन को दूर करना है तो आपको अपने डिवाइन लाइट से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है। और बाकी आपको माँ त्रिपुर सुंदरी ब्लेस कर रही है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। आपके जो भी पार्टनर है उसके साथ आपका लाइफ ज़रूर अच्छा हो जाएगा, या किसी रिलेशनशिप में हैं आप यदि, तो अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन फिर भी आप यदि अच्छा हो भी जाए, तब भी आप एक्सपेक्टेशन बस ईश्वर से ही रखिए, तभी आप अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करेंगे, अकेला फील नहीं करेंगे। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। तो यही थी देखिए आज की रीडिंग। तो आपको ब्लेस फील करना है, क्योंकि माता की, और क्रिएटिव थिंकिंग लाना है। यदि आप कुछ करियर से रिलेटेड, यदि आपने करियर को बिल्कुल साइड कर दिया है, तो आप ऐसा मत कीजिए। आपको अपने करियर पे भी ध्यान देना है, कुछ करना है आपको भी अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपके पास धन की कोई कमी नहीं, पर कुछ अच्छा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको अच्छा फील हो सके। अपने फैमिली के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए आप कुछ अच्छा कीजिए। आप अपना यूट्यूब चैनल ही चलाइए, या आप कुछ भी यदि घर बैठ के भी कुछ कर सकते हैं तो कुछ कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। धन के लिए नहीं, धन की अभाव नहीं आपके पास है। जिसकी भी एनर्जी मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ करना है अपने, मतलब बोलते हैं ना, शांति के लिए, अपने खुशी के लिए। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो और मेरा गला बहुत सूख रहा है। जिसकी भी एनर्जी है, आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप ये इतने जो इमोशनल लेवल पे, जो इतने ज़्यादा इमोशनल है ना, अपने इमोशन पे काबू कीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने इमोशन पे। और ऐसे लोगों पे अपने इमोशन को खर्च मत कीजिए जो आपको वैल्यू नहीं करते हैं। और आप कुछ कीजिए अपनी ज़िंदगी में, भले आपको धन की ज़रूरत नहीं भी हो तो भी कुछ कीजिए, और अपने आप को डिवाइन लाइट से जोड़िए। यही आपके लिए गाइडेंस है।
जब आप ये सब कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अरे मैं तो खुद एक लोटस हूँ जो खुद पानी के ऊपर तैर सकता हूँ, कीचड़ में उग सकता हूँ, ये नेगेटिव लोगों के बीच में भी ग्रो कर सकता हूँ। अब मैं तो खुद में संपूर्ण हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा फील करना शुरू कर देंगे और जिस दिन ऐसी फीलिंग आ जाएगी ना, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन। यदि आपको वीडियो देखिए पसंद आ जाए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और बाकी आप इस चैनल से जुड़े रहिए। नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोज़ मेरे मिल सके। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू माय व्यूअर्स।